खबर शामिल करते हैं। गुजरांवाला आरपी ऑफिस के सामने सहाफ़ी कम्युनिटी की जानिब से एहतजाजी कैंप लगाया गया, जिसमें सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद शामिल है। एहतजाज में सहाफ़ियों की जानिब से जराइम पेशा अनासिर और उनकी पुष्टपनाही करने वाले पुलिस मुलाजमीन को बेनकाब करने पर पुलिस की जानिब से होने वाले तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की जा रही है और तशद्दुद में शामिल पुलिस मुलाजमीन की बरतरफी का मुतालबा किया जा रहा है। मजीद जानते हैं उस्मान सागर की इस रिपोर्ट में। लीडर कौंसिल के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, हाजी ज़हीर साहब, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, आज की इस जो पुरअमन आपने ये एहतजाज किया है, इसके हवाले से ज़रा कुछ बताइए। जी बिल्कुल, ये जो सहाफ़ियों के ऊपर बोगस मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और सहाफ़ियों के ही मुकदमात दर्ज नहीं किए जा रहे हैं और पुलिस गर्दी करके सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, जिसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और आज हम बिलखसूस जो है एडिटर कौंसिल के तरफ से हम एडमा, प्रिंट मीडिया एसोसिएशन और सदर प्रेस क्लब गुजरांवाला हाफिज़ शाहिद मलिक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे कैंप में आए और सब ने इज़हार यकजहती किया। अगर हमारे मुतालबात को ना माना गया तो जुमे के रोज़ इंशाल्लाह आईजी पंजाब के ऑफिस के सामने धरना देंगे। अच्छा, इस सब सुबह से लेकर आप यहाँ तक अभी तक बैठे हुए हैं, तो इंतज़ामिया की तरफ से कोई बंदा आया हो? जी, इंतज़ामिया की तरफ से उनका बंदा आया था, जो हमारे मुतालबात थे वो लिख कर ले गया है। बाकी जो वो मुतालबात कह रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहे। हम यही कहते हैं सबसे पहले सहाफ़ी की इज़्ज़त अजीज़ है, उसके बाद कोई और काम। भाई साहब, ये जो FIR दी गई हैं सहाफ़ियों के ऊपर, इनमें सदाकत कितनी है? देखें, एक बंदे की तो मैं बात नहीं करूँगा, उसका जिक्र भी नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ आज यहाँ पर मियाँ अदील अरशद की और फैसल खालिद मलिक की। उसके इन दोनों के हम हक और हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह इनके साथ हैं और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि जो सहाफ़ी बरादरियों में गंदे कीड़े हैं, यानी कि जो सहाफ़त का जिनके साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, वो सहाफ़त का जो झोला पहन के सहाफ़त को बदनाम कर रहे हैं, आप उनके हमायत में नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है। हमने एक बंदे की हमायत की, रो रहा था कि मेरी हमायत करो, और बाद को उस कमीने शख्स ने जो मैसेज चलाए उसकी हम भरपूर शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बल्कि आज गुजरांवाला की तमाम सहाफ़ी कम्यूनिटी ने उस गंदे शख्स का बाइकाट कर दिया। बहुत अच्छा। अच्छा, ये सब ये जो एडिटर कौंसिल आप माशाल्लाह सदर हैं, क्या आप बाइकआउट करेंगे अगर ये मामला तय नहीं पाते तो? देखें, इंतज़ामिया को ये मामला करने पड़ेंगे जी। इस मुल्क में आइन और कानून की हमेशा बालादस्ती हुई है। मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ और वार्निंग इस तरीके की दे रहा हूँ कि इसके बाद आईजी पंजाब के ऑफिस के बाहर धरना होगा। इंशाल्लाह ये घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। ये हमारा भी वादा है, हम हिम्मत हारने वालों से नहीं हैं। और ये जो पुलिस ऑफिसर ऐसे मामलात को लेके चल रहे हैं, आपको क्या लगता है वो को ज़ातियात को लेके चल रहे हैं या फिर इसमें भी कुछ सदाकत इसमें है? देखो कि जो पुलिस की काली बेड़े हैं, उनकी काली करतूतों को छुपाने के लिए अभी ये उच्छत कंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीकत असल ये है जी। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अरसलान अकबर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भट्ट साहब, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, ये जो मामला चल रहे हैं सहाफ़ियों के खिलाफ जो FIR दर्ज की जा रही हैं, इसके हवाले से आप क्या कहें? देखें जी, गुज़िश्ता रोज़ पहले जो मियाँ अदील साहब हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन पर डस्का थाना की हदूद के अंदर पुलिस की जानिब से और चंद गुंडा नासर की जानिब से जो है तशद्दुद किया जाता है। पुलिस को जब बावर करवाया जाता है DPO सियालकोट को, तो किसी किस्म की कार्रवाई करने की बजाय उल्टा इन्हीं को जो है मुकदमात की धमकियाँ जो है संगीन नताइज की देना शुरू कर देते हैं। बात करने का मकसद ये है कि ये 2-4 दिन पहले हमारे मतलब फैसल खालिद साहब हैं, मिर्ज़ा एम बी कमर साहब हैं, उनके साथ भी यहाँ पर तशद्दुद हुआ, उनके साथ ज़्यादती हुई, जो है नजायज़ मुकदमे बोगस दिए गए। आज अगर सहाफ़ी कम्यूनिटी मुत्तहिद होकर नहीं चलेगी तो एक एक कर सब सहाफ़ियों पर मुकदमे होंगे। तो गुजरांवाला इंतज़ामिया को चाहिए कि इस पर गौर व फिक्र करे, नहीं तो इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। इंशाल्लाह हम यहाँ पर आज कैंप लगाने का, धरने का मकसद सिर्फ यही है कि जितनी देर तक पुलिस की जानिब से कोई असर इक़दाम नहीं लिया जाता, इंशाल्लाह हम यहाँ पर ही रहेंगे। और सर, ये देखने में आता है कि बेशुमार पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जिनको बिला वजह आप लोग इग्नोर करते हो, हम लोग इग्नोर करते हैं उनकी गलतियाँ, कोताहियाँ, करप्शन देख के भी।
ऐसा क्यों? देखिए जी, पता क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जो एक वर्कर सहाफ़ी है वो तो इस चीज़ को कभी इग्नोर नहीं करेगा। कुछ लोग हैं जिन्हें हम कहेंगे कि सहाफ़त का लबादा ओढ़ कर क्रिमिनल्स लोग कुछ जो हैं यहाँ पर आ गए हैं, जो पुलिस की टौटी करते हैं, जो जितने भी पुलिस में छुपी चंद काली भेड़े हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे काम चलते रहेंगे तो एक एक कर समझ लें कि तमाम सहाफ़ियों को कि इसी तरह तजलील की जाएगी। हमारे सीनियर हैं जितने भी, उनसे भी गुजारिश है कि इस पर जल्द नोटिस लें और वर्कर सहाफ़ियों को उनके हकूक़ दिलवाएँ। बट साहब, ये जो हम लोग नए पुलिस ऑफिसर को तैनात होने पे गुलदस्ते, बुक्के और ये चीज़ें लेके जाते हैं जिनकी अभी कोई कारकर्दगी नहीं होती, क्या आप समझते हैं ये हम सहाफ़ियों की भी कुछ कमियां हैं? देखें जी, सहाफ़ी का काम नहीं है, लेकिन अगर कोई समझ सकते हैं आप कि एक अच्छा ऑफिसर है तो उसको अप्रिशिएट करना भी सहाफ़ी का काम है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर आपको पता है कि ये बंदा एक करप्ट आदमी है, एक करप्ट ऑफिसर है, फिर भी अगर आप उसको प्रमोट करते हैं, आप उसकी आप ज़र्द सहाफ़त करते हैं, तो फिर समझ लें कि उसके नताइज यही होंगे जो आज कल सहाफ़ियों पर हो रहे हैं। ये देखें ना, इसमें यही सहाफ़ी हैं और ये वही पुलिस ऑफिसर हैं जिनको ये सहाफ़ी कल अप्रिशिएट करते थे और आज इन्हीं के ख़िलाफ़ मुकदमात हो रहे हैं। देखें, ये बहुत बड़ी मिसाल मिर्ज़ा एम बी कमर है कि जिसने तकरीबन 30 साल पुलिस के हक़ में कसीदे लिखे। आज उसी पुलिस ने के ख़िलाफ़ उसने जो SP सिविल एंड डिवीज़न की जो नाअहलियाँ थी, वो जो ख़बर को उसने शाया किया, तो उसी टाइम पुलिस जो आपे से बाहर हो गई और उस पर जो है एक बोगस मुकदमा दर्ज किया। लेकिन वो देखें ना, वो दूसरी जानिब उसी हमारे सीनियर सहाफ़ी ने वर्कर सहाफ़ियों की भी तजलील करके रख दी, इस कैंप से लातलगी का इजहार किया। फिर जो इस तरह की सोच रखते हैं उनके साथ ऐसा होता रहेगा। लेकिन हम इंशाअल्लाह हर वर्कर सहाफ़ी के लिए हर वक्त उनके साथ हैं, हर फोरम पर उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह किसी के साथ हम ज़्यादती नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया जी। प्रिंट मीडिया के सीनियर नायब सदर जनाब तनवीर साहिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर साहब, क्या स्थिति हुई है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये जो पुरअमन एहतजाज है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो हम मजम्मत करते हैं पुलिस गर्दी की, जिस तरह से सहाफ़ियों के साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। और हमेशा सहाफ़ियों ने जो है पुलिस के हर अव्वल दस्ते का रोल प्ले किया और पुलिस की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको इग्नोर किया और जिनको पब्लिक के सामने नहीं लेके आए। लेकिन जब किसी सहाफ़ी का कोई मसला बनता है तो पुलिस की जानब से उस तरह का कोई भी रिस्पांस नहीं आता, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हालांकि महकमा पुलिस और जो सहाफ़ती इदारे हैं उनका चोली दामन का साथ है, लेकिन सहाफ़ियों ने तो हमेशा अपना किरदार अदा किया। लेकिन उस तरह से पुलिस की जानब से जो सहाफ़ियों को रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और आज एडिटर कौंसल, प्रिंट मीडिया और दीगर सियासी तंजीमों ने जो ये एहतजाजी कैंप लगाया है, इसमें हमने शिरकत की है और हम अपना पुरअमन जो है एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाने आए हैं। और इंशाअल्लाह ये कैंप तब तक लगा रहेगा जब तक जो सहाफ़ियों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं उनका अजाला नहीं किया जाता और उनकी दाद रसी नहीं की जाती। सर साहब, ये जो इंतज़ामिया है, क्या आप समझते हैं कि इनके ऊपर जो अफसरान बैठे हैं उनका भी इसमें कोई रोल है? जी बिल्कुल ज़ाहिर है, जितने दिनों से ये बात चल रही है मियाँ दिल साहब वाला मसले को, आज 14 रोज़ हो गए हैं, तो इंतज़ामिया को ज़ाहिर है खबरें लग रही हैं, सब कुछ तो आला अफसरान तक ये बात पहुंच चुकी है और आला अफसरान को इसका नोटिस लेना चाहिए। अगर नोटिस नहीं ले रहे तो इसका मतलब है कि वो सहाफ़ियों को इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर वो सहाफ़ियों को इग्नोर कर रहे हैं तो सहाफ़ियों को भी चाहिए कि इनका मुकम्मल बाईकाट करें, इनकी खबरें ना लगाएं, इनका बाईकाट करें ताकि इनको भी पता चले। आप करेंगे? जी इंशाल्लाह हम करेंगे। जैसा हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, हमारे सदर साहब जैसा ऑर्डर करेंगे प्रिंट मीडिया एसोसिएशन, हम उसको ताबे हैं, हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडिटर कौंसल के जनरल सेक्रेटरी राजा अफजाल अजीज़ साहब। इनसे जानते हैं कि इनका क्या व्यू है इस हवाले से। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप हमारा ये जो हमने आज जस्टिस कैंप के नाम से ये कैंप लगाया हुआ है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है कि बतौर अदारा हम पुलिस का एहतराम करते हैं, लेकिन उन काली भेड़ों का नहीं जो हमारे वर्कर सहाफ़ियों के ऊपर झूठी FIR दे रहे हैं और उनकी तस्लील कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे बैठने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो भी इस वक्त पुलिस वाले हमारे वर्कर सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, झूठी FIR दे रहे हैं, या हमारे मियाँ अदील अरशद भाई के साथ जो ज़्यादती की है SHO बम्बावाला और ASI ताहर ने,
हम उनका कड़ा एहतसाब चाहते हैं। आरपीओ ऑफिस के बाहर ये हमारा जो जस्टिस कैंप है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि हमें गुजरांवाला में इंसाफ मिल जाए। नहीं अगर मिला तो हम इसके बाद अगला लायामल हमारा आईजी ऑफिस का गिराव है। ये कैंप उसके बाद हम इंशाल्लाह वहाँ पे लगाएंगे जाके। हमारे साथ इस वक्त पूरी पाकिस्तान की सखाफती तंजीमें टच हो रही हैं, वो अपने अपने शहरों में भी इस वक्त एहतजाजी कैंप शुरू करने वाले हैं। राजा साहब, मैं देख रहा हूँ कि ये जो पब्लिक सर्वेंट है, जिनको हम पुलिस ऑफिसर कहते हैं, इनका कोई मतलब उल्ट नहीं हो गया? नहीं, महकमे में बहुत अच्छे पुलिस वाले भी मौजूद हैं, लेकिन ये चंद काली भेड़े हैं जो अपने महकमे का वकार भी मजरू करवा रहे हैं और सहाफ़ी बरादरी के साथ उनका पता नहीं कौन सा मसला चल रहा है। क्योंकि हमारे जितने भी वर्कर सहाफ़ियों के साथ इनकी जंग चल रही है, वो वर्कर सहाफ़ी वो हैं कि जो इनको पैसे नहीं देते, अपना काम जायज़ काम लेके जाते हैं तो वो बदतमीज़ी आगे से करते हैं, रिश्वत मांगते हैं। रिश्वत ना देने की वजह से ये लोग बदतमीज़ी पे उतर आए हुए हैं। राजा साहब, मैं देख रहा हूँ कि हम भी देखते हैं ये चीज़ें कि पुलिस ऑफिसर को हम बुक्के वगैरह ये जो जाके अप्रिशिएट करते हैं और जानते होते हैं कि ये चीज़ गलत है और ये करप्शन के माफिया हैं। इसके बावजूद जो सहाफ़ी बरादरी के कुछ कहनुमंदे कह लें कि जो इनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये देखें, सखाफ़ियों में भी चंद काली भेड़े हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ वो बुक्के वाली तस्वीर अपने दफ्तर में या अपने घर में लगा के या अपने फेसबुक पे लगा के, व्हाट्सएप पे लगा के ये शो करवाना चाहते हैं कि हमारा फ़लाँ एसएचओ से बहुत तल्लक है, आप जो भी काम है हमें दें, हम जाके करवाएंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसों और दिहाड़ी की खातिर ये काम करते हैं। हम उन सखाफ़ियों की भी बिल्कुल इस वक्त मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह उनकी मरम्मत का टाइम भी होने वाला है। ये गुजरांवाला की सहाफ़ी कम्युनिटी जो है, क्या इसको बाइकआउट करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। इस वक्त देखें हमारे साथ, इस वक्त आप अगर हमारा ये बैनर दिखवाएं तो यहाँ लिखा है गुजरांवाला सहाफ़ी कम्युनिटी, ठीक है। हमने यहाँ पर कोई एडिटर कौंसल, कोई प्रिंट मीडिया, कोई मीडिया यूनिटी या ऑल पाकिस्तान मीडिया कौंसल के प्लेटफॉर्म से नहीं, ये मीडिया यूनिटी के नाम से हमने ये कैंप जो जस्टिस कैंप लगाया है। देख लें, हम सब सहाफ़ियों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं ताकि जिस तरह कोई भी अदारा, पुलिस है, वकला है, वो अपने एक बंदे को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, इस तरह हम सहाफ़ियों को भी चाहिए कि अगर हमारे किसी भाई के साथ कोई मसला दरपेश आता है तो हम उसके साथ इकट्ठे हों। इंतज़ामिया की तरफ से कोई रिस्पांस मिला हो आपको? जी, इंतज़ामिया की तरफ से यही रिस्पांस है कि 14 दिन हो गया हमारे भाई अदील अरशद साहब को अगर आप दिखा सकें तो उनकी FIR नहीं दर्ज की जा रही, हालांकि उनके साथ बेइंतहा उन पर तशद्दुद भी किया पुलिस ने। ये इंतज़ामिया का रिस्पांस है कि लॉलीपॉप दे रहे हैं। शाह जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं सबसे पहले तो ये सहाफ़ी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वर्कर सहाफ़ियों के लिए ये बाकायदा सा आगाज़ किया है कि अगर एक सहाफ़ी के साथ ज़्यादती हुई है तो इन्होंने उसको अपना समझ कर एहतजाज कार्ड करवाना जो है ना, ये ज़रूरी समझा है। तो सबसे पहले तो मेरा ये मुतालबा है IG पंजाब साहब से कि जिस तरह आपने पुलिस वालों की प्रमोशंस की हैं, प्रमोशंस का मकसद ये नहीं है कि आप सहाफ़ियों को या आम साहिल की जो है ना इज़्ज़त नफ्स को जो है ना मजरूह करें। देखें, अगर हम सहाफ़ी किसी पुलिस वाले को ओबलाइज करते हैं अच्छे काम पे तो सारी बात है, सहाफ़ी का फ़र्ज़ है अगर कोई पुलिस वाला गलत काम कर रहा है तो उसको भी हाईलाइट करना। और जो हमारे भाई हैं ये अदील अरशद साहब, इनके साथ जो बम्बा वाले थाने शाद कालू साहब ने जो ज़्यादती की है उसकी हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। और जो 14-15 दिन हो गए हैं अभी तक ना उसकी कोई FIR हुई है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि उसमें पुलिस वाले कुछ नामजद हैं और ये पुलिस वाले CPO साथ ये चाह रहे हैं कि पुलिस वालों के जो है ना नाम निकाला जाए। ये वजह है जिसकी वजह से अब सहाफ़ियों भाइयों के साथ ज़्यादती हो रही है। इसके लिए इंतज़ामिया से कोई आप मैसेज देना चाहें? इंतज़ामिया से हमारा यही मुतालबा है कि ये अदारे हमारे हैं, हम सब ने मिलकर इस पाकिस्तान के लिए अदारों के साथ मिलकर चलना है। अगर अदारे अच्छा काम नहीं कर रहे, ज़रूरी नहीं कि तमाम पुलिस मुलाजमीन या अदारों में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन ही गलत हैं, उनमें से कुछ काली भेड़े हैं जो गलत काम कर रहे हैं जिसकी वजह से अदारों का जो है ना काम करना जो है ना लोगों के जहनों में ये आ रहा है कि तमाम बंदे जो है गलत काम कर रहे हैं। इसीलिए गलत ये जो पुलिस ऑफिसर मुअत्तल कर देते हैं मुलाजमीन को, जी, इसके आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक है या इससे कोई बेहतर इनके लिए कोई सज़ा तजवीज़ होनी चाहिए? देखें, जब तक किसी भी बंदे को जिसने जुर्म किया उसको सज़ा ना दी जाएगी उतनी देर तक ना तो ये निज़ाम ठीक हो सकता है, ना ही कोई महकमा चल सकता है। ये मुअत्तल करना ये आर्जी होता है, सिर्फ बंदे को ये बावर करवाने के लिए कि इसको मुअत्तल कर दिया गया है, वो खुश हो जाए, 2-3-4 दिन पर वो दोबारा अपनी सीट पे आ जाता है।
और उसको भी पता है कि मैंने मुअत्तल होकर कल को बहाल हो जाना है, मेरा क्या कर लेंगे ये। तो इसके लिए आपका क्या ख्याल है कि इसके लिए क्या सी सज़ा तजवीज़ होनी इसके लिए देखे कानून साजी होनी चाहिए। जिस तरह कोई बंदा जुर्म करता है ना, तो उसको सज़ा मिलती है, चोरी करता है उसकी सज़ा तजवीज़ है। इसी तरह जो कोई भी खा कोई वो पुलिस वाला है या किसी भी सरकारी इदारे से मुंसलिक है, उसके लिए भी सज़ा तजवीज़ करनी चाहिए कि अगर उसने जो जुर्म किया उसको उसके मुताबिक सज़ा मिले, ना कि आप 2 दिन मुअत्तल करें, तीसरे दिन उसको फिर बहाल कर दें। आपका क्या ख्याल है कि ये जो मामला चल रहे हैं सहाफ़ियों के एंटी जो पुलिस चल रही है, ये ठीक है? जी बिल्कुल गलत है, और इस बारे में हम लोग जब तक अपना भरपूर आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये कभी भी हमारे हकूक़ हमें नहीं देंगे। सहाफ़त चौथा सतून है और यहाँ पे इस सतून के साथ जो हो रहा है वो हर बंदा देख रहा है कि जनाब हमें अदारों में जाकर कोई प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी जाती या हमारी बात को सुना नहीं जाता। हम अपना जायज़ काम लेकर भी जाते हैं तो उसको भी जो है ना वो समझते हैं कि जनाब ये कोई इनकी बात कोई मायने नहीं रखती। अब जो जुल्म या ज़्यादती हमारे सहाफ़ी भाइयों के साथ हुई है, अगर अफसरान चाहें तो ये इसको सॉर्ट आउट करने में कुछ वक्त नहीं लगता, लेकिन ये लिंगर ऑन करना या इसको जानबूझ के जो सिर्फ अपने पेटी भाइयों की जो है वो पुष्पनाही करना, मैं तो इसको पुष्पनाही कहूँगा। उसके लिए जनाब हम तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि ताकि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें और हमारा जो है ना हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हर सहाफ़ी का कहना ये है कि जब तक ये तज़लील सहाफ़त की और ये जो काला लबादा पहन के पुलिस की नौकरी कर रहे हैं काली बेड़ों की शक्ल में, जब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे, ये धरना ये एहतजाज यूँ ही जारी रहेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। कैमरामैन टीम के साथ उस्मान सागर, अमानत न्यूज़, गुजरांवाला।